हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए है जो बीएससी मैथ्स ऑनर्स कर रहे हैं या बीएससी में उनके सिलेबस में मैथमेटिक्स है। और आप अगर बीटेक कर रहे हैं तो आप ये क्लासेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आप अपने बेसिक मैथ्स के कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं और मैथ्स को इजीली और सिस्टमैटिकली समझना चाहते हैं तो ये क्लासेस आपके लिए परफेक्ट होगा। मेरा नाम संदीप और आप देख रहे हैं मैथ्स विद संदीप भट्ट। चलिए शुरू करते हैं। मेरा पिछले क्लासेस में टेलर्स का कुछ एग्जांपल सॉल्व किए थे और मैक्लोरियंस का भी क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज जो हमारा टारगेट होगा कुछ और भी एक्स्ट्रा आपके नोट्स बुक के लिए स्पेशल क्वेश्चंस लेकर के आए हैं और उसको आपको अपने नोट्स बुक में सॉल्व करना चाहिए। यहां पे कहता है अप्लाई मैक्लोरियंस थ्योरम। मैक्लोरियन सीरीज को अप्लाई करना है और फाइंड करना है इस पूरे टर्म sec x का एक्सपेंशन। थोड़ा थोड़ा चीज याद रखना है, जैसे डिफरेंशिएशन करके वैल्यू 0 रखना है, ये तो मेरे को पता है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ट्रिक होगा। वो ट्रिक को हम लोग समझते हुए जाएंगे और उसको सॉल्व करेंगे तो शायद हम लोग दोनों मिलकर के काम करेंगे तो समझ में आ जाएगा जल्दी भी और अच्छा नोट्स भी बन जाएगा। लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स है, यानी कि हम सबसे पहले 0 रखेंगे तो सेक 0 का वैल्यू क्या होगा सर? सेक 0 का वैल्यू 1 होगा। जब हम ये फंक्शन का डिफरेंशिएशन कराना तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हुआ? सेक एक्स इंटू टेन एक्स। सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो सर जब हम सेक 0 का वैल्यू रखेंगे, यहां पे भी 0 रखेंगे और यहां पे क्या लिखेंगे? टेन 0। तो सर सेक 0 का वैल्यू कितना होगा? 1। टेन 0 का वैल्यू कितना होगा? 0। तो 1 अगर 0 से मल्टीप्लाई करा तो कितना होगा? 0। तो ये 0 हो गया। अब हम लोग इसको u इंटू वी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? u इंटू वी में। तो y1 का डिफरेंशिएशन y2 होगा u इंटू वी, यानी कि फर्स्ट फंक्शन बाहर डिफरेंशिएशन ऑफ 10x एंड 10x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? सेक स्क्वायर x। 10x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? सेक स्क्वायर x। फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, और यहां पे 10x और सेक x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? सेक x इंटू 10x u इंटू v। कैसे? फर्स्ट फंक्शन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, सेकेंड फंक्शन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो सेक इंटू 10। तो सर ये हमारा क्या होगा? y2 इज इक्वल टू सेक क्यूब x। यहां पे क्या होगा? सेक x और 10 इंटू 10 क्या हो जाएगा? 10 स्क्वायर x। तो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। तो क्या हम 10 स्क्वायर थीटा की जगह पे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1? तो यहां पे क्या होगा? सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। यहां पे क्या लिखेंगे? सेक एक्स, ये प्लस, और ये क्या होगा? सेक क्यूब। ऐसा क्यों लिख रहे हैं सर? एक्सप्लेन कीजिए। होगा, बिल्कुल होगा, थोड़ा वेट कीजिए। सेक क्यूब, ये सेक इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा? सेक क्यूब, और यहां पे क्या हो जाएगा? सेक एक्स। हम कोशिश करते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक को हटा करके उसके जगह पे y लिखते, तो ये क्या होगा? 2 सेक क्यूब x माइनस सेक एक्स। तो जब सेक एक्स इज इक्वल टू कभी दिखा ना तो उसके जगह पे क्या यूज किया जाएगा? y। तो सर यहां पे आप लिखोगे 2y क्यूब माइनस y, 2y क्यूब माइनस y। यस सर, ऐसे लिखे। तो जब हम 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन करा तो मेरे पास क्या आया? 2y क्यूब माइनस y। हाँ, अब हमारे पास क्या है? y2 और यहां पे 0 लिखेंगे। यहां पे 2y3 है, यानी कि यहां पे 0 और उसका पावर 3, यहां पे y और यहां पे 0। सर y
का वैल्यू जब रखे थे ना तो 1 आया था, इसका रिजल्ट कितना आया था 1। तो यहाँ पे 1 का क्यूब करेंगे तो 1 होगा, यहाँ पे भी 1 यानी कि 2 1 जा 2 -1 यानी कि 2 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये रिजल्ट कितना देगा 1। क्या ये 1 है? यस सर, ये रिजल्ट 1 है। अब हम उस पूरे टर्म को डिफरेंशिएशन करेंगे, इसको डिफरेंशिएशन करेंगे। तो y2 है ना, तो y2 का डिफरेंशिएशन y3 होगा और y3 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2 इंटू y3 का डिफरेंशिएशन होगा 3 इंटू वाई स्क्वायर और y का डिफरेंशिएशन क्या होगा y1। ठीक है सर, और ये y का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, y1 होगा सर, 1 नहीं होगा, y1 हो जाएगा। 2 है, y क्यूब का डिफरेंशिएशन 3 इंटू वाई स्क्वायर और y का डिफरेंशिएशन y1 है, y का डिफरेंशिएशन y1 है। तो सर y1 का वैल्यू कितना है 1 है और y का भी वैल्यू कितना है 1 है। सर y1 का वैल्यू तो 0 है ना सर? यस। तो सर ये भी 0 होगा और ये भी 0 होगा क्योंकि यहां पे भी y1 है और यहां पे भी y1 है, सबका वैल्यू रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब जब इसको मल्टीप्लाई करना ना तो 2 3 जा 6 होगा, 6y2 इंटू y1 -2y1 6 इंटू y का स्क्वायर y1 एंड -2y1। यहां पे u इंटू वी होगा, तो u इंटू वी यहां पे कैसे, तो यहां पे लिखेंगे 6 फर्स्ट फंक्शन बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, सेकेंड फंक्शन बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन 2 इंटू वाई इंटू y1। यहां पे क्या है -2 और y1 का डिफरेंशिएशन y2, ये क्या होगा 6y2 इंटू वाई का स्क्वायर, 6 2 12 y1 का स्क्वायर इंटू वाई -2 इंटू y2। जब इसकी जगह पे रखेंगे y2 और y का स्क्वायर है, तो y2 क्या है सर मेरे पास y2, जब हम इसको 6 लिखा है और यहाँ पे y1 क्यों लिखा है, सॉरी प्रिंटिंग मिस्टेक, यहाँ पे 2 भी मल्टीप्लाई कर दिए थे। अब सही है, हाँ y1 का वैल्यू कितना है 0, तो जहां पे भी y1 दिखेगा तो वहां पे क्या लिख देंगे 0। तो सर यहाँ पे हम लोग को क्या लिखना होगा 0, इस जगह पे आप 0 लिख दो सर। y2 और y का वैल्यू 1 था, तो 1 इंटू 1 और 6 मल्टीप्लाई करा तो 6 हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 था तो 6 - 1 यानी कि 5 हो जाएगा। फर्स्ट रिजल्ट हमारा 1 है, सेकेंड रिजल्ट 0 है, थर्ड रिजल्ट भी 1 है एंड फोर्थ रिजल्ट 0 है, पांचवा रिजल्ट में 5 है। अब हम इस पूरे टर्म को सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 का फैक्टोरियल क्या होगा 2 इंटू 1 यानी कि 2, फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या होगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये 24 हो जाएगा, फैक्टोरियल 4 मतलब 24, ये रिजल्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को भी थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना। थोड़ा कहाँ प्रैक्टिस करना होगा, तो आप इसको जब डिफरेंशिएट करते हो तो इस टर्म को यहां पे कैसे लिखते हो वो याद रखना हो। यहां पे कहता है अप्लाई मैक्लोरियंस थ्योरम टू ऑब्टेन द एक्सपेंशन ऑफ log 1 + 10x, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
तो लेट y इज इक्वल टू log 1 प्लस टेन एक्स है, x के जगह पे 0 रखेंगे तो tan 0 का वैल्यू क्या होता है, याद कर लो सर, tan 0 का वैल्यू होता है 0। tan 0 का वैल्यू क्या होता है, 0। अब जब इसके जगह पे 0 रखेंगे तो log 1 हो जाएगा, और log 1 का वैल्यू क्या होता है सर, log 1 का भी वैल्यू होता है 0, यानी कि इस पूरे टर्म का रिजल्ट कितना है, 0। जब हम इस पूरे टर्म को सिंप्लीफाई करा तो इतना लिखे, ऐसा कैसे लिखे वो समझते हैं। यहां पे y है और यहां पे log है, ये क्या है 1 प्लस टेन एक्स। इसका बेस में कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है, e है। तो क्या हम y को लिख सकते हैं log 1 प्लस टेन एक्स, 1 प्लस टेन एक्स डिवाइडेड बाई log। बेस में कुछ भी नहीं है, मतलब log e लिख देते हैं, क्योंकि log e का अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम लोग क्या मान करके चलते हैं, 1। अगर बेस में कुछ भी नहीं है, मतलब बेस में e है, डिवाइडेड बाई log e लिख सकते हैं, जो बेस में होता है उसको डिवाइडेड बाई में लिख सकते हैं, ये इधर आएगा। तो y इंटू log e इज इक्वल टू log 1 प्लस टेन एक्स, 1 प्लस टेन एक्स। सर log के पहले किसी नंबर को देखें ना तो वो पावर में चला जाता है, तो हम इसको पावर में लेकर के चले जाएंगे। log e रेज टू दी पावर y, यहां पे क्या होगा log 1 प्लस टेन एक्स, 1 प्लस टेन एक्स। ये log से कैंसिल हो जाएगा, e रेज टू दी पावर y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 प्लस टेन एक्स। e रेज टू दी पावर y इज इक्वल टू 1 प्लस टेन एक्स। तो यहां पे आप log देख रहे हैं, अब ये पूरा टर्म इधर आ गया, और e रेज टू दी पावर y का डिफरेंशिएशन कराना, तो e रेज टू दी पावर y हुआ, और y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, y1। 1 प्लस टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। अब हम लोग जहां जहां y देख रहा है वहां पे 0 रखेंगे, यहां पे भी 0 रखेंगे, और यहां पे भी 0 रखेंगे। सेक 0 का वैल्यू याद कर लो, फिर सेक 0 का वैल्यू होता है 1। सेक 0 का वैल्यू कितना होता है, 1। e रेज टू दी पावर y, और वहां पे 0 है, यानी कि e रेज टू दी पावर 0 का वैल्यू भी कितना है, 0, यानी कि e रेज टू दी पावर 0 हो जाएगा। यहाँ पे y1 और यहाँ पे 0, यहाँ पे इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1 होगा, और 1 इससे मल्टीप्लाई करा तो y1 नॉट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। अब हमारे पास कहीं ना कहीं सेक स्क्वायर है सर, तो सेक स्क्वायर के जगह पे क्या लिखा जाए, कुछ मत लिखना सर, u इंटू वी कर देना। यहां पे u इंटू वी लगेगा, और सेक स्क्वायर का डिफरेंशिएशन पहले पावर का होगा, फिर सेक एक्स का हो जाएगा, फिर उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, देखते हैं। तो u इंटू वी, फर्स्ट फंक्शन बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन यानी कि y1 का डिफरेंशिएशन y2 होगा, y1 और e रेज टू दी पावर y, और y का डिफरेंशिएशन y1 होगा। सेक स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन 2 इंटू सेक एक्स, और सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 इंटू सेक एक्स, और सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। e रेज टू दी पावर y कॉमन आ गया है सर, यहाँ पे y2 प्लस y1 का स्क्वायर, यहाँ पे आप लिखेंगे 2 सेक स्क्वायर x इंटू टेन एक्स, इंटू टेन एक्स। जब y2 और 0 रखे तो इसका वैल्यू कितना आएगा सर, यहाँ पे अगर आप 0 रख रहे हैं ना तो ये 0 आएगा, और e रेज टू दी पावर 0 1 होगा। सर इसी का तो वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू कितना था सर, तो इस पूरे टर्म का वैल्यू 1 था, तो इसके जगह पे 1 का स्क्वायर यानी कि 1 हो जाएगा सर। और यहाँ पे 0 है, यानी कि tan 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, यानी कि पूरा टर्म 0 हो जाएगा, यानी कि y2 नॉट का वैल्यू क्या आएगा, -1। क्या -1 आया। और ऐसे ही डिफरेंशिएट करेंगे, फिर से y3 करेंगे तो इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा।
तो 3 नॉन जीरो रिजल्ट आ चुका है। तो log 1 प्लस 10x की जगह पे ये वैल्यू रख देंगे और सिंप्लीफाई कर देंगे। log 1 प्लस 10x, फर्स्ट रिजल्ट तो 0 था, x इंटू 1 आया था, फिर एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 इंटू -1 आया, एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 इंटू 2 आया, एंड सो ऑन। ये निकाल लेना सर। तो ये x होगा माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 को लिख सकते हैं 2 इंटू 1, एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 को लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2 प्लस एंड सो ऑन। तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये x होगा माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 को 3 एंड सो ऑन। हम चाहते हैं ना, क्या चाहते हो सर आप बतलाओ? e रेज टू दी पावर y इंटू y1 है ना, रहने देते हैं, और ये सेक स्क्वायर को लिख देते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। अगर हम ऐसे लिख दें तो इस 10 स्क्वायर एक्स की जगह पे क्या लिखा जा सकता है? e रेज टू दी पावर y -1, और फिर उसमें स्क्वायर आ जाएगा, फिर सिंप्लीफाई करेंगे ना। फिर से आप लोग क्या करना ना, इसमें u इंटू वी लगा देना। लगा ही देते हैं सर, इतना जो टाइम लगेगा। यहां पे फर्स्ट फंक्शन बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन y2 का y3 हो जाएगा, और y1 का स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 इंटू y1, और y1 का क्या हो जाएगा y2, u इंटू वी प्लस भी, y2 प्लस y1 का स्क्वायर, और e रेज टू दी पावर y का e रेज टू दी पावर y इंटू y1। यहां पे 2 है, यहां पे u इंटू वी यानी कि फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। तो यहां पे क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स, 10x का डिफरेंशिएशन क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स, और फिर 10x बाहर हो जाएगा, और सेक स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2 इंटू सेक एक्स, और सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होगा सेक एक्स इंटू 10x। घबराना ही नहीं है, जितना आना है आएगा। इसका वैल्यू लाना है, इसका वैल्यू तो 1 हो जाएगा, ये मेरे को पता है। y3 नॉट, क्यों सर? इसके जगह पे 0 रखेंगे तो e रेज टू दी पावर 0 कितने के बराबर होगा 1। यहां पे y1 है सर, अगर ये y1 है तो y1 का वैल्यू क्या है 1, और y2 का वैल्यू क्या है -1। तो इससे घबराना नहीं है। तो यहां पे क्या होगा सर, यहां पे लिखेंगे ऐसा करो ना सर, e रेज टू दी पावर y कॉमन निकालो। तो जैसे ही कॉमन निकाले तो ये y3 हुआ, यहाँ पे 2 इंटू y1 इंटू y2, फिर y1 इंटू y2, और ये y1 का क्यूब हो जाएगा, इज इक्वल टू ये जो टर्म लिखा हुआ है वो लिख देंगे। तो 2 इंटू सेक का पावर कितना हो जाएगा 4, फिर 2 इंटू सेक क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और ये क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स। ठीक है सर, इसका वैल्यू 1 होगा, इसका वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू 1 है और इसका वैल्यू -1 है, तो ये -2 हो जाएगा। इसका वैल्यू दोनों को ऐड करेंगे तो 3 होगा, और ये -3 हो जाएगा। इसका वैल्यू ये y1 का क्यूब है सर, y1 का क्यूब है, और y1 का वैल्यू 1 है, 1 का क्यूब 1 होगा, और यहां पे y3 नॉट भी है। यहां पे इसका वैल्यू कितना होगा सर,
2 इंटू 1 और उसके बाद का वैल्यू क्या होगा 0। तो -3 + 1 कितना हो जाएगा, -3 + 1 यानी कि -2। एंड जब -2 करेंगे तो -2 को उधर लेकर के जाएंगे तो 2 + 2 यानी कि 4 हो रहा है। एक बार चेक कर ले। ये 4 होगा सर, ठीक है चेक कर लिए। ठीक 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 ठीक। ठीक है। फोन करते हैं ना आपको थोड़ा देर में। ये क्या होगा 2x³ / 3 एंड सो ऑन। तो ये जो क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है उसको सुधार लीजिएगा। अगर हम लोग सॉल्व नहीं करते तो ये मिस्टेक हो जाता है। चलिए कोई नहीं, एक और क्वेश्चन इसमें सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे क्या है, log 1 + sin x को असेंडिंग पावर ऑफ x में मैक्लोरियंस थ्योरम से सॉल्व करना है और x का पावर 4 तक पहुंचना है, यानी कि x टू द पावर 4 तक यानी कि 4 टाइम तक डिफरेंशिएशन करना है। अब हमारे पास y = f(x) और f(x) = log 1 + sin x है। जब हम यहाँ पे 0 रखेंगे तो sin 0 का वैल्यू क्या होगा, sin 0 का वैल्यू होगा 0। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा log 1, log 1 का वैल्यू क्या होगा 0। तो जब हम इस पूरे टर्म को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1 / 1 + sin x, और 1 + sin x का डिफरेंशिएशन 1 का तो 0 हो जाएगा और sin x का cos x। तो y1 = यहां पे आप लिख रहे हैं cos x डिवाइडेड बाई यहां पे क्या है 1 + sin x। हम यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, y1 का वैल्यू आ जाएगा, लेकिन मेरा मेन फोकस है y1 का वैल्यू नहीं लाना। मेरे को इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख देना जहां पे डिफरेंशिएशन 4 बार भी करना पड़े तो कोई दिक्कत ना हो। तो हम लोग जानते हैं कि अगर 1 + cos रहे तो एक फॉर्मूला होता है 1 + cos x = क्या होता है 2 cos² x / 2। यहां पे है क्या साइन को cos बनाया जा सकता है, टेंशन नहीं लेना। और sin x जब रहे ना तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा 2 sin x/2 इंटू cos x/2। ठीक है सर, तो cos x है और cos x को क्या लिखेंगे sin π/2 - x। 1 प्लस साइन है, साइन को क्या लिखेंगे cos π/2 - x। तो साइन को लिखेंगे 2 sin जो एंगल है π/2 - x डिवाइडेड बाई 2 इंटू cos π/2 - x डिवाइडेड बाई 2। cos को साइन बनाया जा सकता है, साइन को cos क्यों बना रहे हैं, क्योंकि 1 + cos का फॉर्मूला होता है और cos का नहीं साइन का फॉर्मूला होता है। तो जब हम 1 + cos लिखेंगे ना तो ये क्या हो जाएगा 2 cos² π/2 - x डिवाइडेड बाई 2। तो 2 से 2 कैंसिल, स्क्वायर से cos कैंसिल, ये क्या होगा sin बाई cos, और sin बाई cos कितने के इक्वल हो जाएगा सर 10
π/4 माइनस x/2। डिफ्रेंसिएशन किया गया, सिंप्लीफाई किया गया और 10 π/4 माइनस x/2 आ चुका। जब हम इस x के जगह पे 0 रखेंगे ना तो ये 10 π/4 होगा और 10 π/4 का वैल्यू कितना होता है 1। सर 10 का जब डिफरेंशिएशन करा जाएगा ना तो 10 का डिफरेंशिएशन होगा सेक स्क्वायर π/4 माइनस x/2 और x/2 का क्या हो जाएगा -1/2। तो सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा। और जैसे ही tan स्क्वायर लिखिए तो tan के जगह पे क्या लिखा जा सकता है y1। तो यहां पे क्या लिखा गया -1/2 प्लस मतलब ऐसा करना है जब एक बार डिफरेंशिएशन कर ले तो आने वाला समय में डिफरेंशिएशन करने के लिए वो लेंदी ना हो। तो हम लोग यहां पे क्या लिखेंगे y2 इज इक्वल टू 10 का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर π/4 माइनस x/2 इंटू -1/2, क्योंकि x/2 का -1/2 होगा -1/2 और सेक स्क्वायर को क्या लिखेंगे 1 + tan स्क्वायर π/4 माइनस x/2। और ये 10 वाला टर्म की जगह पे क्या लिखा जा सकता है 1 + y²। और जब हम इसको फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे फिर इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, थर्ड टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा। यहां तक तो आ गया। जब यहां पे वैल्यू रखा गया तो रिजल्ट 1 आया जब हम उस पूरे टर्म का डिफरेंशिएशन करा, क्योंकि y2 इज इक्वल टू हमारे पास आया था -1/2 इंटू 1 + y1 का स्क्वायर। अब ये y1 का स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2 इंटू y1 और y1 का क्या हो जाएगा y2। सिंप्लीफाई करेंगे, वैल्यू रखेंगे, रिजल्ट आएगा 1। फिर यहां पे u इंटू v लगाएंगे, 4 टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे, रिजल्ट आ जाएगा -2। यहां पे कर्ली ब्रेसेस देना होगा क्योंकि यहां पे स्मॉल ब्रैकेट है। अब इस वैल्यू को यहां पे रखा ना तो मैक्लोरियन सीरीज के अकॉर्डिंग ये रिजल्ट आ गया। उम्मीद करते हैं कि आज का भी क्लासेस आप लोग को समझ में आया होगा और इसको आप अपने नोट्स कॉपी में लिख लोगे। अगर क्लासेस आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी दबा लेना ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद, जय हिंद।